हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक पाल। आज फिर स्वागत है आपका प्राइस एक्शन चार्ट ट्रेडिंग में। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्राइस, ये हमने ओपन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्यूचर का चार्ट है। सॉरी, यहाँ हमने देखा है कि ये कल जो हमने ट्रेड लिया था कि प्राइस अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में होने के बाद में यहाँ पर जो कल की ओपनिंग हुई थी वो एक रेंज में ओपनिंग हुई थी, और रेंज में ओपन होने के बाद में देखिए यहाँ से पूरा मार्केट जो है वो हमारा रेंज में ही रहा। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी ओपनिंग थी और ये हमारा मार्केट जो है वो ओपन इन रेंज ही मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और ये मार्केट अपना पूरा रेंज में रहा। कब तक रहा? ये 1 बजे तक। 1 बजे के बाद में हमें इसका ब्रेकआउट मिला, यहाँ पर पुल बैक आया, देन हमारी यहाँ पर एंट्री हुई। मतलब हमारी एंट्री 2:15 हमारी एंट्री होती है। देन या हम कहें कि ये हमारी एंट्री होती है तो भी 1:15 या ये दोनों ही चीज़ें, स्थिति जो है वो क्लियर है। मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर ये हमारा ब्रेकआउट हुआ, रिजेक्शन था, ये पुल बैक बना, फेलो पुल बैक बना, और ये पुल बैक ने ये जो हमारी रेंज बनी थी इस रेंज का हाई ब्रेक किया, फॉलो थ्रू आया, देन हमने यहाँ पर एंट्री ली। फिर ये प्राइस इम्पल्सिव ऊपर गया, यहाँ से फिर एक माइनर पुल बैक बना, देन हमने फिर एंट्री ली। ठीक है, या तो हम यहाँ एंट्री ले सकते थे या फिर हम यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में कोई इशू नहीं है। अगर लेट एंट्री भी रहती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम ब्रेकआउट ट्रेड, पुल बैक ट्रेड, कंफर्म ट्रेड ये ले सकते थे। सेकंड, आज हम देखते हैं यहाँ तक प्राइस जाने के बाद में प्राइस अप ट्रेंड में ही बना हुआ है। ठीक है, हमारी ओपनिंग होती है नीचे होती है, बट अप साइड से यहाँ से जो रिजेक्शंस आते हैं और नीचे से यहाँ सपोर्ट आता है। सपोर्ट क्यों आता है? ये जो स्ट्रक्चर हमारा बना था ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ से सपोर्ट मिला, ये देखिए इसका लो ब्रेक नहीं किया। ये स्ट्रक्चर था हमारा, क्या था ये? लोअर लो, लो, हायर हाई, लोअर लो, फिर हायर हाई। ये तो ये हमारा जो ये चीज़ बनी थी, ये हायर लो, एक स्मॉल हायर लो, ये हायर लो, ये हायर हाई। ठीक है, तो ये हायर लो जो हमारा है अब ट्रेंड में, इसे प्राइस ने ब्रेक नहीं किया। जैसे ही प्राइस ने इसे ब्रेक नहीं किया, यहाँ से सपोर्ट बना, ये इनडिसीजन कैंडल बनी। ठीक है, इनडिसीजन कैंडल बनी। इनडिसीजन कैंडल में स्मार्ट मनी ने अपसाइड बाइंग की, पुल बैक आ रहा है, ऊपर से कोई रिजेक्शन नहीं है, पूरी लिक्विडिटी यहाँ से स्विप हो चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये लिक्विडिटी यहाँ से स्विप हो चुकी है, ऊपर की ग्रैब हो चुकी है, सॉरी। देन ये एक पुल बैक बना है, स्मॉल कैंडल्स आ रही है, नीचे से अपसाइड आ रहा है। देन ये कैंडल जो है, जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, देन ये पुल बैक हमारा कंफर्म्ड होगा और हम ट्रेड करेंगे। प्राइस ब्रेक होना, हाई ब्रेक होना मीन्स हाई ब्रेक के साथ में क्लोज होना ज़रूरी है। अगर ब्रेक के साथ में क्लोज नहीं हुआ, दैट मीन वो एक रेंज बनाएगा। जब तक वो फिर रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो सिंपल है। हार्ट बीट भी स्लो रहेगी और हम समझेंगे भी कि यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, ये पुल बैक आया है, इसमें समान कैंडल्स आई है। इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए, इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए, फिर इस कैंडल में वॉल्यूम और डाउन हो चुका है। ये देखिए नीचे देखिए, बिग ग्रीन कैंडल, देन वॉल्यूम ड्राई। इस कैंडल में जो है वॉल्यूम इम्पल्स नहीं हुआ, इसलिए इस कैंडल ने इस कैंडल को ब्रेक नहीं किया। हमें वेट करना है कि ये वाली कैंडल इसके ऊपर ब्रेक कर दे। जैसे ही वो इसके ऊपर ब्रेक करती है, देन वी विल इंटर इन ट्रेड। और नहीं करती है तो पहला इंडिकेशन तो हमें मिल ही चुका है कि ये जो कैंडल बनी थी, इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, वॉल्यूम भी इसमें कम है। दैट मीन यहाँ से एक रेंज बनेगी। हम इसको भी बॉक्स को क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें
समझने में, सीखने में और ज़्यादा आसानी हो जाए। ये हमारा एक रेंज बॉक्स है, ठीक है। जब तक अब प्राइस इस रेंज को क्लियर नहीं करेगी तब तक हम ट्रेड में एंट्री नहीं ले सकते दोस्तों। ठीक है, मैं आपको ये लाइव ट्रेड में समझा रहा हूँ। इसको प्राइस एक्शन कहते हैं। हार्ट बीट नहीं बढ़ती है, ऐसा यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिख रहा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा हो। प्राइस अप ट्रेंड में था, प्राइस ओपन होता है, डाउन साइड में ओपन होता है, पर नीचे जहाँ पर ये पर लोअर लो सपोर्ट रहता है, प्राइस उससे नीचे नहीं जाता है। ये जो हैमर बनता है, उसको हैमर हम समझने के लिए हैमर कह सकते हैं। अप साइड लॉन्ग विक है, ऊपर से रिजेक्शंस आया, नीचे से बायर्स ने स्ट्रेंथ दिखाई है, बायर्स इस कैंडल में विन हुए हैं। दैट मीन जो है बाय इंटेंट जो है वो हमारा बाय इंटेंट क्लियर है, ठीक है। हम बाय साइड पर ही ट्रेड लेंगे, पर हम कंफर्मेशन पर ही ट्रेड लेंगे, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड हम नहीं लेंगे, ठीक है। देन अब हम यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस जो है वो नीचे से रिजेक्ट हुआ, सपोर्ट मिला, यहाँ से फिर एक सपोर्ट मिला है, इम्पल्सिव जो है प्राइस ऊपर गया है, देन ये पुल बैक, ये पुल बैक आ रहा है, सेलो पुल बैक है। लास्ट कैंडल ने जो ये लो बनाया था, यहाँ से फिर पुल बैक अपसाइड स्टार्ट हो रहा है। इसने इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है, दैट मीन ये हमारा एक हेल्दी पुल बैक बन रहा है। इसे कंफर्म तभी मानेंगे जब इस रेंज के ऊपर ये क्लोज कर दे। जैसे ही वो इस रेंज के ऊपर क्लोज करता है, वी विल बी एंटर इन ट्रेड। जब तक हम ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कितना कितना इजी है, कितना इजी है कि हम चार्ट को कितना इजीली रीड कर पा रहे हैं। हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से जो लास्ट, अगर मोटी भाषा में कहें, रफ लैंग्वेज में कहें, साफ शब्दों में कहें, सरल भाषा में कहें, तो यहाँ पर हम ये समझ पा रहे हैं कि ये जो पुलबैक का फर्स्ट कैंडल जो बनी थी, ये यहाँ ये जो कैंडल बनी है, इसने जो लो बनाया है, प्राइस उसी रेंज में ही है। जब तक ये पुलबैक, इसको कहते हैं सेलो पुलबैक, स्लो पुलबैक कह सकते हैं, पर टेक्निकली सेलो पुलबैक कहा जाता है, जो बहुत स्लोली आता है। ये जितना स्लो होगा उतना हमारे लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप ये स्ट्रेंथ देख रहे हैं, बायर्स स्ट्रेंथ, बायर्स स्ट्रेंथ, बायर्स स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ बढ़ी रही है। ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन है। हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन जो होता है वो अप ट्रेंड को प्रिडिक्ट करता है, अप ट्रेंड दर्शाता है। हमें समझ में आता है कि हम अगर बाय साइड सोच रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बाय साइड के ट्रेड की ही है। मार्केट को टाइम देंगे, चार्ट को टाइम देंगे, वी विल विन, वी विल विन। जैसे ही ये इसे ब्रेक करेगी, क्योंकि फास्टली ब्रेक कर देती, देन हम इंटर हो जाते। अब यहाँ क्या होगा, जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगी और ब्रेक करने के बाद सेकेंड कैंडल उस ब्रेक किए हुए कैंडल का हाई अपसाइड ब्रेक करेगी, हम इंटर कर लेंगे। दोनों ही कंडीशन एक होती हैं, बट देखना ज़रूरी होता है कि कैंडल ने हाई रेंज का ब्रेकआउट तो दिया, और देने के बाद में सेकेंड कैंडल जो है उसके हाई के नीचे ही रही, वो हाई क्रॉस ही नहीं किया उसका, तो ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है। बायर्स यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं ट्रैप हो जाते हैं।
इसलिए हम कंफर्मेशन पे ट्रेड करते हैं, हमें प्रूफ चाहिए होता है कि प्रूफ क्या है। रिलायंस का जो चार्ट है, रिलायंस का चार्ट आप देख सकते हैं, 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर इसमें पुल बैक आ चुका है। 5 मिनट, ठीक है। देखिए कितना बढ़िया इसमें ट्रेड बना है और ये कितनी बढ़िया हमारी इसमें एंट्री हुई है। इस कैंडल में हमारी एंट्री ये ये हमारा पुल बैक हुआ, ये आया, ये हमारा पुल बैक फेज ही चल रहा है। पर हम इस ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। एंट्री क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये हमारा जो है प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया है। देखिए प्राइस यहाँ आया, ये जो जोन था ये सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन से प्राइस ने ये इसका हाई ब्रेक किया है, इस कैंडल का हाई ब्रेक किया है। यहाँ से हम एंट्री करते हैं प्राइस में, ठीक है। देखिए एंट्री हम बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा लेट एंट्री कर रहे हैं, बट एंट्री इज़ परफेक्ट। यहाँ पर एंट्री क्यों ली है हमने? प्राइस इज डाउन साइड फॉल हो रहा है, प्राइस जो है वो अ, देखिए क्लियरली देखिए, ये हमने कल देखा था कि ये इम्पल्सिव मूव्स थे सारे, ये इम्पल्सिव मूव्स आए सारे के सारे, और ट्रेंड डाउन ट्रेंड में था ट्रेड। इस जगह पे यहाँ पर हमारी ओपनिंग होती है, ओपनिंग के बाद प्राइस नीचे जाता है, पर यहाँ पर लिक्विडिटी प्रीवियस सफेद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने के कारण से प्राइस ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है। ऊपर जाता कैसे जाता है? हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इसी फॉर्मेशन के साथ में प्राइस ऊपर जाता है। यहाँ पर एक डाउन साइड मूव आता है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग या ऊपर से प्रेशर या रिजेक्शन। बट नीचे से आप देख सकते हैं इस ओपनिंग कैंडल ने प्राइस को सपोर्ट दिया। यहाँ पर बायर्स स्ट्रेंथ है, बायर्स को बायर्स की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए सेलर्स ने इस प्राइस को पुश किया, पर वो इसके लो को ब्रेक नहीं करवा पाए, ठीक है। उन्होंने कोशिश करी कि इसका लो ब्रेक हो जाए, तो यहाँ जो ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, बायर्स हैं, वो प्रोमो में आके अपनी पोजीशन एग्जिट कर लें, ठीक है। इस कैंडल को देखकर यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स ने भी कि इतना डाउन हो चुका है, यहाँ से और प्राइस नीचे जाएगा, ये सारी लिक्विडिटी बैठी है, प्राइस नीचे जाएगा। पर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स होने के कारण से ये जो हमारा सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये जो हमारा सपोर्ट जोन था, ये सपोर्ट जोन है हमारा, ये पूरा सपोर्ट मैंने ग्रीन पहले से ही मार्क किया था, आपको बताया था, आपके सामने ही किया था। देन आप देख सकते हैं ये प्राइस आया, इम्पल्सिव मूव आया, इस जगह पर आया। कल भी ऐसे ही इसके अंदर एक ट्रेड बना था जो कि यहाँ तक प्राइस आया था इम्पल्सिव, यहाँ से हमें सपोर्ट मिला था, और देन इस कैंडल पे हमें एंट्री लेना थी। पर हम समझने के लिए मैंने आपको एंट्री यहाँ ऊपर एंट्री दिलवाई थी, इस जगह पर एंट्री दिलवाई थी, ये पुल बैक बना था, यहाँ पर मैंने आपको एंट्री करवाई थी और यहाँ पर हम एग्जिट हो गए थे, ठीक है। एज इट इज़ चीज़ हो रही है। रिलायंस से हाई वॉल्यूम इसमें ट्रेड होते हैं, आप देख सकते हैं। ये हमें यहाँ पर सपोर्ट मिला था, इस कैंडल के सपोर्ट से हमने प्राइस में बाई एंट्री ली है। ये जो डाउन साइड आया, वॉल्यूम ड्राई होने लगे, वॉल्यूम ड्राई होने लगे, ठीक है। इंडिसीजन कैंडल आई, इंडिसीजन कैंडल आई, सपोर्ट पर इंडिसीजन कैंडल बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट कर देती है, बहुत ज़्यादा हमें समझा देती है कि यहाँ से प्राइस अपसाइड मूवमेंट कर सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि ये ग्रीन बनी, ठीक है। जब हम प्राइस एक्शन सीखते हैं, प्राइस का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तो हम ये देखते हैं कौन सी कैंडल कहाँ पर बनी है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है। देखो हायर हाई,
ये हायर लो, सपोर्ट मिला, प्राइस ऊपर गया, पर ये कंफर्मली ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके लिए क्या होगा कि हमें कंफर्मेशन चाहिए। और कंफर्मेशन कहाँ मिलेगी कि प्राइस यहाँ से इम्पल्सिव, मतलब ये प्राइस डाउन साइड नीचे आया, ये इम्पल्सिव ऊपर गया, यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो, देन इस चीज को, इस कैंडल को ब्रेक कर दे, क्योंकि ये हमारी लास्ट कैंडल थी, इसके बाद में वॉल्यूम ड्राई होने लगा, इस कैंडल को ब्रेक कर देता है, इसीलिए हमने यहाँ से ट्रेड की एंट्री करी है। अभी हम ट्रेड में एंटर ही नहीं हुए। देखिए आप क्लियर, समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ना कि प्राइस को मैनिपुलेट करवा रहा हूँ। आपका समझना बहुत ज़रूरी है। कंफर्मेशन कैसे आएगी, मैं आपको ट्रेड यहाँ पे और थोड़ी देर वेट करते हो ट्रेड डाल के दिखा देता, तो आप सिर्फ वही देखते हैं क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, कैंडल ऊपर गई, पर यहाँ हमें सीखना है कि हमने कैसे एंट्री ली, क्यों एंट्री ली, क्या रीज़न है। तो जो इतने समय तक हम ट्रेड करते आ रहे हैं कि अब यहाँ पर ये चीज़ दिख गई हमें, यहाँ से ट्रेड ले लो, तो इसीलिए ये बॉक्स लगाया है कि हम समझ पाएँ कि जो हम ये पहले से काम कर रहे थे, इस करने ये काम करने का समय कब कंफर्म करता है कि हाँ इस समय पे इस बॉक्स को बनाना चाहिए, यहाँ हमें एंट्री लेना चाहिए कब। ठीक है, ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये पुल बैक चल रहा है, पुल बैक चल रहा है, ये पुल बैक चल रहा है, तो ये पुल बैक कैसे चल रहा है, ये पुल बैक चल रहा है रिवर्स साइड में। प्राइस जो है वो डाउन साइड आई है, सपोर्ट मिला है, सपोर्ट से प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर कुछ रेंज बनाना चाहिए, और रेंज बना के फिर इसे ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे कोई पुल बैक आता है, फिर हम एंट्री ले सकते हैं। समझे, जब तक हमारी एंट्री नहीं बनती है। मैं मैनिपुलेशन नहीं करता हूँ, ना करवाता हूँ, पर समझाना उसी वे में पड़ता है। अब आप देख सकते हैं ये प्राइस यहाँ से इम्पल्सिव नीचे आया, सपोर्ट मिला, सपोर्ट से ये प्राइस ऊपर गया, पर इसको हाई ब्रेक नहीं किया। हम इसे पुल बैक कह सकते हैं, पर ये नीचे एक सपोर्ट होने के कारण से हमें स्ट्रक्चर ब्रेक देखना पड़ेगा। ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद में प्राइस रिटेस्ट करता है, देन हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से प्राइस अपसाइड जाता है, यहाँ पुल बैक देता है, रिटेस्ट करता है, फिर हम ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज ये रेंज हो गया है, इस रेंज में हमारा एंटर करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ हम इसको हटा देता हूँ। देखिए अब अपन इसमें आते हैं। ठीक है, ये बॉक्स बनाया था, कितना बढ़िया हमें ट्रेड मिला है यहाँ पर, ये देखिए आप कितना बढ़िया ट्रेड हुआ है। अभी चल ही रहा है, प्राइस था, प्राइस ने पुल बैक किया, ये बॉक्स हमने करा कि इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देना चाहिए, प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, स्ट्रांगली क्लोजिंग दी है। ठीक है, प्राइस ने स्ट्रांगली क्लोजिंग दी है, देन सेकंड कैंडल इस ओपनिंग के ऊपर ही हुई, सपोर्ट आया, सपोर्ट से और यहाँ इस पर हम तो ओपन जैसे इस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है हम बाय साइड ले चुके होते हैं एंट्री। देखिए नीचे से सपोर्ट आया, इस कैंडल ने, ये हमारी एंट्री कैंडल थी, इस कैंडल ने जैसे ही इसको अपसाइड ब्रेक किया, देन वी विल एंटर। जैसे ही हम एंटर होते हैं यहाँ पे प्राइस में कर देता हूँ मैं, समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो हम इसके हाई पर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ये प्राइस ऊपर ही जा रहा था, यहाँ से इस जगह से ले लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों ही कंडीशंस में हम अब हमारा आरआर क्या होगा, हम कैसे देखेंगे कि हमारा आरआर क्या है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, शेयर्स तो ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है ना, हाई टू हाई ही बनाते जा रहा है, तो यहाँ पर हम हमारा रिस्क रिवार्ड हमें पता ही नहीं है कि हमारा रिस्क रिवार्ड कितना है, बट हमारे एसएल से हमें पता चलता है कि जैसे ही जहाँ से हमने एंट्री ली है ये प्राइस इस रेंज के अंदर, जैसे इस कैंडल है ना, इस रेंज के अंदर क्लोज दे देगी, हम एग्जिट हो जाएंगे। क्या बना 1.75, मतलब ₹2.25 का हमारा एसएल है, और देन प्रॉफिट जो है हमारा जहाँ तक रिजेक्शन नहीं आता है वहाँ तक।
तो वी विल रन। इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया या स्ट्रॉन्गली अपमूव नहीं दिया, देन प्राइस ऑल टाइम हाई पर है, ब्रेकआउट भी हुआ है और ये ब्रेकआउट अपर साइड से रिजेक्शन मिलेगा। यहाँ पर प्राइस कुछ देर के लिए रेंज में जाएगी, देन फिर प्राइस डाउन साइड आएगी। हमें क्या करना चाहिए था, हमें यही करना चाहिए था कि यहाँ पर ये प्राइस ने फुल बैक दिया, इस प्राइस ने क्लोज किया, जैसे इसने क्लोज किया हमने यहाँ पर एंट्री ले ली। पर हमें ये भी देखना जरूरी होता है पुल बैक का रूल जो है, क्योंकि मैं आपको पुल बैक का रूल तो बता ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको पुल बैक ही बताते चले जा रहा हूँ। तो पुल बैक का जो रूल होता है उसमें एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि जब पुल बैक बन रहा है और पुल बैक हाई पर बन रहा है और जिस कैंडल ने हाई ब्रेक किया है, ठीक है, ऊपर इस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की, ये देखिए ये कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की है, ये कैंडल ने लिक्विडिटी इसके ऊपर की सेलर्स को डरा दिया उसने, दैट मीन लिक्विडिटी स्वीप करके वो इसी लेवल पर क्लोज हो गई, रेंज के अपसाइड भी क्लोज हो गई। हम यहाँ कंफर्म हमारे रूल के हिसाब से हम कंफर्म करते हैं कि ये पुल बैक जिनाइन है, परफेक्ट है, ठीक है। देन हमने क्या कहा था कि जैसे ही इस बॉक्स इस रेंज के ऊपर क्लोज देगा, सेकंड कैंडल जैसे ही इसके ऊपर चलेगी उस क्लोजिंग के ऊपर प्राइस जाएगा, हम इंटर करेंगे। देखिए इस प्राइस इस क्लोजिंग के ऊपर गया, यहाँ से हमने इंटर किया। एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट देखने की ज़रूरत नहीं रहती है, यहाँ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम देख सकते हैं प्राइस में क्या हो रहा है। हमने एंट्री ली, कितना बढ़िया मूव हो रहा है, कितना बढ़िया। इससे बेहतर और इससे बेस्ट क्या मिलेगा, इसे कहते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। हम पूरे मार्केट को ट्रेड नहीं कर सकते। मार्केट हमें जब मोमेंट देता है, मौका देता है, हम तभी ट्रेड करना है। हम कंफर्मेशन ट्रेडर हैं, कंफर्मेशन पर ही ट्रेड करते हैं। हम चार्ट ट्रेडर हैं, हमें ट्रेडर बनना है। देखिए क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, आप चाहो तो एग्जिट हो जाओ, चाहो तो नहीं हो जाओ, जैसी आपकी साइकोलॉजी है। बट रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जब तक प्राइस में हमें कंफर्मेशन नहीं मिली थी, हम इंटर नहीं हुए थे। जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगी हम एग्जिट नहीं होंगे। हम यहाँ देख सकते हैं अपसाइड जो है, अपसाइड से कितने रिजेक्शंस आ रहे हैं, मतलब कितने सेलर्स जो है वो अपसाइड से ऑर्डर पंच कर रहे हैं। कोई भी कैंडल जो कि इन प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज दे देगी, हम यहाँ से ट्रेड से इंटर हो जाएंगे। तो ये कितना, पौने दो पॉइंट, मतलब ₹2.25 का हमारा जो है वो एसएल है, कितना कम एसएल है और उसके अकॉर्डिंग हमें कितना देख रहे हैं हम, 12, 8, 10, ₹2 भी हमें मिल रहे हैं। इम्पल्सिव के अंदर देखते तो हमें ऑप्शन के अंदर भी ₹2 मिल चुके होते, ठीक है। ये देखिए इस जगह पे हमने बनाया, इसको क्रॉस नहीं किया है, अपसाइड से रिजेक्शंस आए हैं, ये एक डाउनफॉल आया था, यहाँ से सपोर्ट मिला, हम इसे एक सेलो पुलबैक भी कह सकते हैं, है ना, ये पुलबैक भी कह सकते हैं। अब जब तक इस जगह, क्योंकि ये सपोर्ट है, यहाँ ब्रेक करके नीचे कोई प्राइस नहीं देता तब तक हम ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। वेट करने में ही समझदारी है। आ जाइए अपने ट्रेड में, दिस इज द ट्रेड। हर दिन हमें एक ट्रेड मिलता ही है, क्योंकि हम एक या दो शेयर में ही देखते हैं और हम मॉर्निंग में ही ट्रेड करते हैं, 11 बजे तक हम ट्रेड कर चुके होते हैं। प्राइस हमें डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, कारण उसका प्राइस लोअर लो, लोअर हाई, फिर इस हाई को भी ब्रेक करके हायर हाई, फिर हायर लो, इस लो को ब्रेक नहीं किया, सेकंड कैंडल हायर हाई, ये कैंडल अभी चली रही है, पर इस कैंडल ने इतनी देर में भी 2 मिनट बाद में भी इसने इसके लो को, या यहाँ लास्ट ओपनिंग इसकी, इस ओपनिंग को भी इसने ब्रेक नहीं किया। दैट मीन हमें ट्रेड में बने ही रहना पड़ेगा। देख रहे हैं आप, सुपर सुपर।
हमने जो ट्रेड डाला है 2.25 रुपए के अकॉर्डिंग में 4 पॉइंट का हमें प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। इसे ही कहते हैं 1:1, 1:2। हमें यहाँ पे 1:2 प्लस हो रहा है। ठीक है। फ्यूचर का चार्ट है, 750 का लॉट होता है। एक कॉल हम बाय करते, मिनिमम हमें 2-2.5 रुपए की प्रीमियम मिल जाती है। तो 2-2.5 रुपए की प्रीमियम में भी हम अगर काउंट करते हैं उसको, तो हमें 1800-1900 रुपये मिल चुके होते, अभी मिल रहे हैं। यहाँ से हम ट्रेड में अभी भी बने ही हुए हैं। ठीक है। इस कैंडल ने हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया। इस कैंडल का हाई क्या है? इस कैंडल का हाई बनाया है 1211.90। इस कैंडल ने देखिए 1212। ये कैंडल जब तक इस जगह लास्ट मोमेंट में, तो कैंडल साइकोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, बहुत लंबा चैप्टर है ये और सरल है। एक एक कैंडल को आप जब उसकी साइकोलॉजी समझ जाते हो ना, और लाइव ट्रेड में कैसे उसे यूज करना ये समझ जाते हो, आपको चार्ट से डर ही नहीं लगता। कितनी भी क्वांटिटी हो, क्योंकि एक क्वांटिटी पे भी वही बात है और 1000 क्वांटिटी पर भी वही बात है। पर हमें यहाँ पर हमारी साइकोलॉजी बिल्ड करना है, क्योंकि अगर हम किसी अच्छी फैमिली में हुए हैं जहाँ पर पैसे रुपए जो है वो खर्च हज़ारों में होता है, तो हमारी साइकोलॉजी उस तरह से चलेगी। अगर हम किसी मजदूर घर में पैदा हुए हैं तो हमारी साइकोलॉजी उस हिसाब से चलेगी। तो रुपए जो होते हैं वो साइकोलॉजी पर डिपेंड करते हैं कि हम यहाँ, जैसे आपने देखा होगा ना फोमो, कि प्राइस जैसे ऊपर गया और ऊपर से वापस से नीचे नीचे प्राइस आ रहा है, फटाक से एग्जिट हो जाओ। एग्जिट क्यों हो जाओ? वो हमारी साइकोलॉजी के कारण से एग्जिट हो जाओ। जब हम प्राइस में इंटर होने का रीजन ढूंढ रहे हैं, तो हमें प्राइस में एग्जिट होने का रीजन भी चाहिए। बिना एग्जिट रीजन के हम एग्जिट नहीं कर सकते। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें इतना मिल गया है, ठीक है, अब उसके बाद में प्राइस कहीं भी जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, वो हम कर सकते हैं। पर वो एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं होता है। डिसिप्लिन ट्रेडर वो होता है कि जो प्राइस से चले। प्राइस, आ हा हा, सुपर से ऊपर, देखिए देखिए देखिए, बेहतरीन, वाह, लाजवाब। देखिए 2.25 पॉइंट, 1.75 का ही एसएल था, स्प्लिट एसएल था। और कितना बड़ा मूवमेंट मिल रहा है यहाँ पर हमको, देखिए। देखिए यहाँ से ये रिजेक्शन आ चुके हैं, कितना स्ट्रांगली रिजेक्शन हुआ, कितना स्ट्रांगली रिजेक्शन हुआ है। प्राइस ने कितना अपसाइड बिल्कुल मूव दिया है, और मूव देने के बाद में सडनली प्राइस नीचे आ चुका है। मतलब यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। हमें लास्ट कैंडल, ये जो क्लोजिंग हुआ, मतलब इसको कहते हैं क्लोजिंग, इस क्लोजिंग के नीचे जैसे ही क्लोज दे देगा, हम ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। जब तक हम ट्रेड से एग्जिट नहीं होंगे, हम ये कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे ये लग रहा है क्या, ठीक है, प्राइस सडनली, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है और प्राइस सडनली नीचे आ सकता है, फोमो में ट्रेड से लोग एग्जिट हो सकते हैं। हम यहाँ पे हाफ क्वांटिटी जो है अपनी एग्जिट कर सकते हैं, इसको कहते हैं पार्शियल बुकिंग। कितना बढ़िया ट्रेड मिला है, कितना बढ़िया, कितना सुपर ट्रेड मिला है। ये हमने की है पुल बैक ट्रेडिंग। किसी भी जगह कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं प्राइस अप ट्रेंड में था, आज ओपनिंग होती है, प्राइस डाउन साइड आता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, जब तक प्राइस स्ट्रक्चर नहीं बनाता है तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये प्राइस ओपन हुआ था, ऊपर से सेलर्स का प्रेशर आया, नीचे से बाहर से आया। ये जगह जो हमारी थी, ये प्रीवियस लिक्विडिटी जोन था। इस लिक्विडिटी को सपोर्ट लिया, यहाँ से प्राइस इम्पल्सिव ऊपर गया, देन ये पुल बैक बना, ये एक पुल बैक बना, अच्छा हेल्दी पुल बैक बना। प्राइस ने इस पुल बैक को क्रॉस किया, देन हम यहाँ से इंटर हो गए। इंटर होने के बाद में अब हम देख सकते हैं हमारा सुपर से ऊपर, वाह,
शानदार, लाजवाब। देख रहे हैं आप? हम यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, एग्जिट हो चुके हैं। क्या रिस्क रिवार्ड है अपना। ये कंफर्मेशन ट्रेडिंग होती है, यही कंफर्मेशन ट्रेडिंग होती है। हम कंफर्मेशन ट्रेडिंग करते हैं, बिना कंफर्मेशन के हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं। चाहे हमें वेट करना पड़े, पूरे दिन वेट करना पड़े, या हमें उस दिन ट्रेड ही ना मिले, हम ट्रेड करेंगे तो लो रिस्क पर ट्रेड करेंगे। रिस्क हमारी डिसाइडेड होगी, पर रिस्क चार्ट बताएगा। यहाँ पे चार्ट ने कितनी कम रिस्क हमें बताई और कितना हाई प्रॉफिट हमें चार्ट ने दिया। देख सकते हैं आप, ये होता है सुपर से ऊपर। अगर ये पढ़ना सीख गए तो लाइफ टाइम आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। साइकोलॉजी बिल्डअप करते जाना पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप मनी ग्रो करोगे, उस मनी के अकॉर्डिंग आपको अपनी साइकोलॉजी ग्रो करना पड़ेगी। देख रहे हैं, ये होता है सुपर से ऊपर। टारगेट अचीव्ड। देखा दोस्तों, आया मजा। हमारे साथ जुड़िए, सीखिए और ट्रेड करिए। बाजार हमें बनाने के लिए बैठा हुआ है, हम बनना ही नहीं चाहते। बाजार हमें कमा कर देने के लिए बैठा हुआ है, हम बाजार से कमाना ही नहीं चाहते। हम एजुकेशन नहीं लेना चाहते, हम एजुकेटेड नहीं होना चाहते। हम लाखों रुपए का लॉस उठाने के लिए तैयार हैं, पर कुछ कुछ हजार रुपए की फीस देने को हम तैयार नहीं है। देखिए कितना बढ़िया। कल भी मैंने आपको ट्रेंड दिया था, कल मेरा, क्योंकि ये लर्निंग चीज़ है। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट वो चीज़ नहीं बता सकता हूँ कि यार ये चीज़ हो गई, पर मैं आपको 90% तो डायरेक्ट ही बता रहा हूँ कि देखो ये प्राइस में चल रहा है, ये प्राइस का मोमेंटम हो रहा है, और इस जगह से हमें ट्रेड मिलेगा, इस जगह से हमें ट्रेड लेना चाहिए। अगर ये होता है तो ही हम ट्रेड करेंगे, और ये नहीं होता है तो हम वेट करेंगे। मैं आपको क्लियर चीज़ें बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। फॉलो करते रहिए, ट्रेड मिलते रहेंगे। मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, इसी कारण से लाइव नहीं दिखाया जा रहा है। पहले लाइव रिकॉर्डिंग की जा रही है, देन आपको लर्निंग के लिए समझाया जा रहा है। कमेंट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर कमेंट करिए, टीम आपसे संपर्क करेगी और हम सीखेंगे। हमें सीखना ही है, ये बिजनेस है, गैम्बलिंग नहीं। हम ट्रेडर बनाते हैं, गैम्बलर नहीं। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल। नेक्स्ट ट्रेड पर मिलेंगे। अभी ये ट्रेड रनिंग ही है, अभी इस ट्रेड से हम एग्जिट नहीं हुए हैं, क्योंकि हमें कंफर्मेशन ही नहीं मिली है। देखिए, अब कंफर्मेशन कैसे मिलेगी। कंफर्मेशन ऐसे मिलेगी, इस कैंडल का लो ब्रेक कर दे, या ये वाली कैंडल इन इसका हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोज ना दे, पार्शियल बुक कर लो, बाहर हो जाओ, या फुल प्रॉफिट ले लो, बाहर हो जाओ। दोनों ही कंडीशंस हैं। जब तक हम परफेक्ट नहीं होंगे प्रैक्टिकली, तब तक हम ट्रेड से इसी तरह से हमें बाहर होना पड़ेगा। मार्केट प्रॉफिट जो हमारी कैपेसिटी है उसी के हिसाब से हमें देता है। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, मार्केट अपसाइड रेंज जो है वो ब्लाइंड है, खाली है पूरी। मार्केट जो है लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, शेयर जो है लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। यहाँ से रिवर्सल्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्राइस यहाँ से फॉल करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम ये देख रहे हैं कि ये प्राइस हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते रहे, स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो। जो स्ट्रक्चर बनता है, आपने सीखा होगा स्ट्रक्चर, नहीं सीखा हो तो स्ट्रक्चर भी हम सिखाते हैं, उसको बीओएस कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अप साइड डाउन साइड दोनों।
ये इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। दैट मीन अभी भी बायर साइड स्ट्रेंथ है। ये हम जो है इंटरनली समझ सकते हैं, ये एक सिग्नल होता है ना, ये साइकोलॉजिकल सिग्नल होता है। हमें जो चार्ट पे दिख रहा है वो तो है ही सही, पर वहां पे भी बायर्स और सेलर्स क्या चाहते हैं? तो यहाँ पर सेलर जो है वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। देखिए वॉल्यूम ड्राई हो रहा है, वॉल्यूम एनालिसिस भी हम सिखाते हैं। आप देख सकते हैं इस कैंडल का वॉल्यूम इस कैंडल में कम हुआ, इस कैंडल में और कम हो गया। दैट मीन क्या हो गया कि बायर्स जो है वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे हैं। बायर्स अभी एक्टिव हैं, पर बायर्स में स्ट्रेंथ जो है वो उनकी पावर लो हो रही है। तो समझदारी यही कहती है, इस कैंडल के नीचे अगर ये क्लोज हो जाती है, हमें यहाँ से फुल एग्जिट हो जाना चाहिए। देखिए इसने इसको ब्रेक कर दिया, मतलब बायर्स ने स्ट्रेंथ दिखा दी। सुपर सुपर शानदार। कैंडल जहाँ से ओपन हुई थी उसने अपना खुद का लो ब्रेक नहीं किया। प्राइस वहाँ से अपसाइड ही अपसाइड जा रही है। हम देख सकते हैं कितना बढ़िया ट्रेड है। हमारे साथ सीखने के लिए मोबाइल नंबर कमेंट करें, जल्द से जल्द टीम आपसे संपर्क करेगी और सीखिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे। गैम्बलिंग तो आप कभी भी कर सकते हैं, अभी आप एक्सपर्ट हैं, आप मुझसे बेहतर बता सकते हैं कि कहाँ क्या होने वाला है। देखा, कहा था ना, बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है, बायर्स स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, पर जब तक कैंडल क्लोज ना दे दे हम कैसे कंफर्म कर लें। अभी भी 40 सेकंड बचे हैं, हमें कैंडल देखना है। इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है, पर अपना ओपनिंग जो है वो ब्रेक कर चुकी है। सुपर सुपर। अगर इस कैंडल ने क्लोजिंग के पहले इसका लो ब्रेक कर दिया तो भी हम एग्जिट हो जाते हैं। हम कहाँ एग्जिट हो रहे हैं देखिए, 10 सेकंड बचे हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हाँ सुपर। देखिए कैंडल का क्लोज हुई 1-2 सेकंड में ही कितनी बड़ी स्ट्रेंथ दिखाता है मार्केट। देखिए कितनी बड़ी स्ट्रेंथ। इसलिए कहते हैं कि कैंडल जब तक क्लोज नहीं हो जाती, कंफर्मेशन नहीं मिल जाती, तब तक हमें ट्रेड से इंटर नहीं होना है, ट्रेड से एग्जिट नहीं होना है। कितनी बढ़िया स्ट्रेंथ देखो आप। इस कैंडल ने इतना नीचे जाने के बाद में भी इसने इस प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, नहीं किया। ये होती है स्ट्रेंथ। मार्केट लर्नर को पैसा देता है, डिक्टेटर को पैसा नहीं देता। जो मार्केट अपने हिसाब से चलाना चाहता है, मार्केट उसको पैसा नहीं देता। इसे कहते हैं सुपर सुपर ट्रेड। अब जो है मेन चीज जो है हमारा, ये जो प्रीवियस हाई हमारा जो बन गया है, इस हाई को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। इस हाई को ब्रेक कर देगा, दैट मीन हम ट्रेड में कंफर्मली और बने रह सकते हैं। अदरवाइज हम हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो एग्जिट कर सकते हैं। हम सुपर ट्रेडर हैं, हमें ट्रेंड बनना है। एक बेहतर इन्वेस्टर की नींव होती है बेहतर ट्रेडर। जब तक एक बेस्ट ट्रेडर नहीं आप बनते, तब तक आप एक बेस्ट इन्वेस्टर नहीं बन सकते। क्या ट्रेड चल रहा देखिए। मैं आपको चार्ट बनने के बाद में चीज़ बता दूं वो अलग बात है, पर चार्ट बनते बनते में ही मैं आपको पूरी साइकोलॉजी समझाऊं, जिससे आप अपने आप को ब्रीथली स्ट्रॉन्ग कर सके, हर सांस पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख सके कि यार इसमें चार्ट में ये हो रहा है तो मुझे ये करना है, और ये हो रहा है तो मुझे ये करना है। जो बायर्स और सेलर की लड़ाई चल रही है हम उसमें कूद चुके हैं, जिस साइड कूद चुके हैं हम कूद चुके हैं, हमें ध्यान रखना है। फटाफट हमें पोजीशंस लेनी है, फटाफट हमें एग्जिट लेना है, फटाफट हमें प्रॉफिट बुक करना है, फटाफट हमें एंट्री लेना है। ट्रेडर वही ट्रेडर होता है बेस्ट जो मार्केट को समझे, चार्ट ट्रेडिंग करे। आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है वो प्राइस एक्शन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं कि
हमारा जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो अब हमें बताना पड़ेगा। कई सारे इन्फ्लुएंसर्स बड़े बड़े जो आ रहे हैं जिन्हें प्राइस एक्शन आता है वो अब प्राइस एक्शन की तरफ जा रहे हैं कि अब एजुकेटेड करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि लोगों को एजुकेटेड किया जाए। तो प्राइस एक्शन जो है वो कोर है मार्केट का, बेस है मार्केट का, और अगर लोग वही सीखेंगे तो कुछ ही महीनों में वो है बेस्ट ट्रेडर बन जाएंगे। ओके दोस्तों, कितना सुपर ट्रेड मिला है ये। देख रहे हैं आप। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मोबाइल नंबर कमेंट करिएगा। इसी तरह के बेस्ट ट्रेड के लिए हम फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।